Very good afternoon, everyone. My name is Shubham Singh Hania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो आज UGC NET Economics सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन था दैट वाज ऑन 2nd of March मॉर्निंग शिफ्ट. तो उसको हम प्रॉपरली एनालाइज करने वाले हैं. ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मैं पेपर 2 को तो एनालाइज नहीं कर पाऊंगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू एनालाइज पेपर 1 फॉर यू ऑल. तो पेपर 1 जो कि आज 2nd मार्च फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, उसका एनालिसिस मैं आपके सामने करने वाला हूं. ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे और कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे थे. तो मॉर्निंग शिफ्ट को मैं एनालाइज करने वाला हूं. इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमारी बात हुई जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने गए थे, तो उन्होंने बताया कि सर पेपर 2 इकोनॉमिक्स तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आया, बट पेपर 1 के बारे में बात करूं जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, दैट वाज ओवरऑल फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल. देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं. जो इंसान बिल्कुल पढ़ाई करके नहीं गया है, जिसने कुछ भी रिवीजन नहीं किया है, जिसने कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं ली, उसको तो सब कुछ डिफिकल्ट लगेगा. बट अगर आपने सेशंस देखे थे, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज कर लिए थे, तो पेपर 1 मोटा मोटा आपका हो गया. ठीक है, स्टिल एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में क्या क्या आया था. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड से मैं शुरू करूंगा, बहुत स्लोली बताऊंगा. और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या आया है. देखो क्या होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते पास्ट ईयर्स के बेसिस पे ये आइडिया लगने लगता है कि एग्जामिनर किस तरीके से पेपर सेट कर रहे हैं. तो सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या आया है, बट थोड़ा सा आइडिया ये भी दे दूंगा कि क्या और आप पढ़ के जा सकते हो. स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 4th मार्च को कॉमर्स शिफ्ट का एग्जाम लिखने वाले हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट का एग्जाम लिखने वाले हैं, पेपर 1, दैट मींस शिफ्ट 1 में भी और शिफ्ट 2 में भी. तो प्लीज ध्यान से देख लेना और ध्यान से समझ लेना. ठीक है, सबसे पहले बात करता हूं मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की. टीचिंग एप्टीट्यूड में आज एक सवाल आया पैसिव लिसनिंग से. ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर पैसिव लिसनिंग से सवाल आया है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अभी हो सकता है आज जो सेकेंड शिफ्ट होने वाला है 2nd मार्च को या फिर 3rd मार्च को जो एग्जाम होने वाला है, आप हमेशा देख लेना, उसमें कहीं ना कहीं एक्टिव लिसनिंग का सवाल जरूर आएगा. 100% श्योरिटी की बात है. सेकेंड एक टॉपिक जिससे सवाल पूछा गया दैट वाज लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं जो उसको इफेक्टिव बनाते हैं, इस पे एक सवाल पूछा गया. तो इसका क्या मतलब है भाई, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसको भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था मॉडल्स ऑफ टीचिंग पे. ठीक है, मॉडल्स ऑफ जो अलग अलग टीचिंग है उनको प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा. ठीक है, टीचिंग मॉडल्स के नाम से मैंने आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वो टॉपिक आपको अच्छे से कवर करके जाना है. यहां पे अगर एक मॉडल पूछा हुआ है, देयर आर चांसेस कि बाकी मॉडल्स आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछ लिए जाएं, तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये 3 टॉपिक है जहां से हम सवाल पता कर पाए. ठीक है, आगे बढ़ता हूं, रिसर्च के बारे में बात करता हूं. हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे सवाल पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और टू बी प्रिसाइज अगर मैं बात करूं तो कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस पे सवाल पूछा गया था. आपको याद हो, दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ कंसेप्चुअल रिसर्च. जब आप कंसेप्चुअल रिसर्च करते हैं तो आप जो भी हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं वो आप एक कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए क्रिएट करते हैं, तो उसको हम कंसेप्चुअल हाइपोथेसिस कहते हैं. सेकेंड जो टॉपिक जिससे सवाल पूछा गया था दैट वाज टाइप्स ऑफ रिसर्च. और मैं आपको यह भी बता दूं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च का एक सेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा जहां पे 12 टाइप्स ऑफ रिसर्च, बहुत ज्यादा होती हैं, वो मैंने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है, तो उस सेशन को देख सकते हो. यहां पे स्पेसिफिकली बता दूं मैं, एथनोग्राफिक रिसर्च आपसे पूछी गई थी विच इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, नॉट क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई जितने भी टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च हैं वो आपको छोड़ के नहीं जाना है, वो आपको ठीक से कवर अप कर लेना है. ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हमें मिले थे रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आपको समझाता भी जा रहा हूं. ठीक है, आगे बात करेंगे कम्युनिकेशन टॉपिक से. तो कम्युनिकेशन टॉपिक से एक क्वेश्चन जो आया दैट वाज फ्रॉम इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के टॉपिक से एक सवाल पूछा गया था. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक सवाल पूछा गया था वर्बल कम्युनिकेशन से. आई होप आपको वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पता है. ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन पे एक सवाल था और एक सवाल पूछा गया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर. मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो रिसेंटली मैंने एक सेशन लिया था वहां पे मैंने 11 to 12 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करी थी, जहां मैंने हेप्टिक्स, काइनेसिक्स, प्रोक्सिमिक्स, क्रोनोमिक्स, ठीक है,
ऐसे बहुत सारे और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करी थी, तो प्लीज उस सेशन को जरूर देख लेना। वहां से पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टॉपिक है वो आपका डिटेल में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हमें मिले हैं जो कि कम्युनिकेशन से आए थे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, बात करते हैं हायर एजुकेशन के टॉपिक से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको बता दूं कि आज शाम को एक सेशन भी होने वाला है करंट अफेयर्स का, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, जहां मैं हायर एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। ठीक है, अब मैं हायर एजुकेशन पे बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या जिसको आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 कहते हैं, भाई इसको छोड़ के मत जाना प्लीज। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इस टॉपिक को छोड़ के मत जाना। रीजन क्या है, इससे एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 सवाल पूछे गए हैं आज के शिफ्ट के अंदर, और हर शिफ्ट के अंदर इनफैक्ट एक सवाल तो पूछा ही जा रहा है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़े से इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूं, भाई बीएड वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, FYUP प्रोग्राम हो गया कि भाई FYUP 4 ईयर प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा, सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, थर्ड ईयर अगर कंप्लीट कर लोगे तो क्या मिलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज शाम के थर्सडे को, आज थर्सडे, आज के जो शाम का सेशन है वहां पे करंट अफेयर्स के सेशन में मैं ये कवर भी करने वाला हूं, तो वहां से भी आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है, और एक सवाल पूछा गया था हमारा हिंदू एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, हिंदू एजुकेशन सिस्टम पे पूछा गया था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम पे आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट आपको किसी भी हालत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, बहुत सारे गूगल पे आपको समरीज मिल जाएंगी, वो समरी वीडियो प्लीज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सवाल आए थे हायर एजुकेशन से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन ओवरऑल इजी बताया स्टूडेंट ने कि सर इजी आया था। देखो भाई, जिन्होंने प्रैक्टिस किया था उनको तो इजी लग रहा है, जिन्होंने नहीं किया भाई आपका तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, परसेंटेज के टॉपिक पे आया था, मुझे स्टूडेंट ने बताया कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन थे और उसके बेसिस पे सवाल हल करना था। आप बार बार देख रहे हो और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड एवरेज, भाई 3 टॉपिक आपके रामबाण ने, अगर आपने इनको कवर कर लिया तो आपका डीआई भाई गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। श्योर शॉट आप इसको सही कर लोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आए थे डेटा इंटरप्रिटेशन से। आई होप आपको क्लैरिटी आ रही है। आगे चलते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर था, तो आपने पहले भी देखा होगा कि जिस सब्जेक्ट का पेपर 2 होता है उससे थोड़ा मिलता जुलता आता है। तो यहां पे मुझे स्टूडेंट ने बताया कि सर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट भी है, इंटरनेशनल ट्रेड के टॉपिक पे हमसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था। तो सर हमें तो वेरी वेरी इजी लगा। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले बच्चे थे तो उनको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना पड़ा, ऑलरेडी उन्होंने देखा, आइडेंटिफाई किया और आंसर्स कर दिए। ठीक है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके शिफ्ट में भी आसान ही पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। इससे काफी सारे सवाल आए और हमें मिले भी हैं काफी सारे सवाल, तो जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो एक सवाल इसके अंदर पूछा गया है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। ठीक है, तो भाई बिल्कुल अच्छे से इसको कवर कर लेना, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पे चेतन सर के वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, फैलेसीज का टॉपिक, अगेन एक सवाल फैलेसी से आया हुआ है। ठीक है, इसको प्लीज छोड़ के मत जाइएगा। और एक सवाल जो मुझे स्टूडेंट ने बताया कि सर इसके अंदर जो सवाल पूछा जा रहा है वो सिलोगिज्म से पूछा जा रहा है, तो आपको सिलोगिज्म का टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और एक सवाल तो हमेशा फिक्स ही रहता है, दैट वाज फ्रॉम इंडियन लॉजिक। ठीक है, तो इंडियन लॉजिक के जो प्रमाणाज हैं, ठीक है, न्याय प्रोसेस जो है, ठीक है, उसको प्लीज कवर कर लीजिएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें लॉजिकल रीजनिंग से मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग से जो स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन बताया कि सर कोडिंग का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हर शिफ्ट में। कोडिंग 2 तरीके से पूछी जा रही है, एक है नंबर सीरीज वाली कोडिंग, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एक है अल्फाबेट सीरीज। तो यहां पे हमें फायदा क्या देखने को मिलता है कि ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये बार बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो अगर ये बार बार रिपीट होने के बाद भी आप कवर करके नहीं जाते हो तो फिर आपकी गलती मानी जाएगी, हम एनटीए को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो यहाँ पे है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्लीज इसको कवर अप कर लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट से पूछा जा रहा है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है, उसको छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का। अब आ जाते हैं हम पीपल एंड एनवायरमेंट के ऊपर। अब आपको याद हो मैंने आपको क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस पढ़ाई थी जिसको हम सीओपी कहते हैं। तो इससे एक सवाल पूछा गया था, सीओपी 25 कहां हुई, सीओपी 26 कहां हुई, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए।
देखो ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई क्लाइमेट चेंज सबमिट कहाँ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है, ठीक है, या कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे आजकल G20 चल रहा है, तो जैसे COP पे सवाल पूछा गया, देयर आर चांसेस कि आपसे G20 पे सवाल पूछ लिया जाए कि भाई G20 कहाँ होने वाला है, भाई G20 न्यू दिल्ली में होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सवाल इस बार वेस्ट मैनेजमेंट पे भी पूछा गया, ठीक है। अब वेस्ट मैनेजमेंट पे सवाल आया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टाइप्स ऑफ वेस्ट पे भी आ सकता है। तो बायोलॉजिकल वेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, ऑक्सीजन वेस्ट क्या होते हैं, आई थिंक एक ऑक्सीजन वेस्ट पे भी सवाल आया था, ठीक है। तो ये जितने भी टाइप के वेस्ट हैं, टाइप्स ऑफ वेस्ट का जो टॉपिक है उसको प्लीज अच्छे से कवर कर लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ वेस्ट, ये आपका टॉपिक है जो आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इन्वायरमेंट में पूछे गए थे, ठीक है। अब आपका आखिरी टॉपिक बचा है, वहां चलते हैं, विच इज द टॉपिक ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ काफी सारे टॉपिक मुझे स्टूडेंट ने दिए। एक टॉपिक जो उसने बताया कि सर रैम रोम, तो समझ लीजिए इस बार फेवरेट टॉपिक बन गया है, जो कि हर टॉपिक में हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। बस यहाँ पे क्या था, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आया, तो आप असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे बात करूं, वेब ब्राउजर पे सवाल पूछा गया, ये अभी तक नहीं पूछा गया था, इस शिफ्ट में न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है वेब ब्राउजर। तो टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, गूगल क्या है, ठीक है, गूगल क्रोम क्या है, ठीक है, सर्च इंजन क्या है। वेब ब्राउजर पे पूछा गया तो हो सकता है सर्च इंजन पे भी सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है। CD, DVDs, ठीक है, इन पे सवाल आया है, तो प्लीज इसको ठीक से देख लीजिएगा। एक स्टूडेंट बता रहा था कि सर प्रिंटर पे भी सवाल आया है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, डबल मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। तो जो टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स हैं आपको उसको भी कवर कर लेना है, ठीक है। और कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो पूछी गई थी, जिसपे सवाल था, ई वेब हो गया, SSL हो गया, और एक VPN हो गया, ठीक है। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, इन पे भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट शिफ्ट फॉर योर 2 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट एनालिसिस। देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाके आपका अननेसेसरी टाइम नहीं लेना चाहूंगा, बिकॉज आप अभी खुद भी थोड़ा सा पैनिक में होंगे कि क्या क्या कवर करना है। बट मोटा मोटा जो मुझे समझ में आ रहा है कि टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स मतलब जो पास्ट ईयर में पेपर आए हैं, और साथ साथ जो शिफ्ट भी हुए हैं, जो पिछले शिफ्ट में पेपर आया था, जो 21 फरवरी से 24 फरवरी फेज 1 में जो एग्जाम हुए, फिर जो फेज 2 में एग्जाम हुए, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे भी मिल सकते हैं और हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उन टॉपिक्स को अगर आपको टाइम मिले, जो भी टॉपिक्स मैंने अभी बताए, उनको प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल टू यू, ठीक है। तो एक छोटा सा एनालिसिस हम आपके लिए करते हैं स्टूडेंट से बात करके, ताकि आपकी थोड़ी सी मदद कर सके, थोड़ा सा आपको प्रिपेयर कर सके बेटर एग्जाम के लिए, ताकि आप एग्जाम में जाके सरप्राइज और शॉक ना हो जाओ, ठीक है। तो अगर इस छोटे से एनालिसिस से आपको थोड़ा भी हेल्प हुआ हो, थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग वेल, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑन 4th March. Take care.